लो उतने में ही भला हो जाएगा। प्रवचन का एक वचन अपने जीवन में उतार लोगे भला हो जाएगा। और वो एक वचन यही है कि भारत को अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो वेद लक्षणा गौ माता को पहले राष्ट्र माता बनाना पड़ेगा। जब तक वेद लक्षणा गौ माता राष्ट्र माता नहीं होगी तब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। अब ये देश का दुर्भाग्य है, हम जिसे माता कहते हैं वो हमारी माता रोडों पे घूम रही और हम मां कहते हैं। हम लोग चिल्लाते हैं गौ माता। अरे भाई, जिसे तुम मां कहते हो वो रोडों पर घूमे, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। इस भारतवर्ष में लगभग 100 करोड़ हिंदू रहते हैं सनातनी। उन 100 करोड़ हिंदुओं से मात्र 37 करोड़ गोवंश नहीं रखा जा रहा। ये देश का दुर्भाग्य है। लगभग 37 करोड़ गोवंश होगा। इसलिए हम सबको, हम ये नहीं कहते हम किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं है, पर महाराज जी के साथ हम तन मन धन से खड़े हैं। और तो हमारे पास है तो कुछ नहीं, नहीं विद्या, नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, लेकिन हमारे पास जो भी गुरु जी के द्वारा दी हुई चूरन चटनी है, कृपा प्रसाद है, उसके बल पर हम महाराज जी के साथ हैं। और हम यही कहेंगे कि हमारा सौभाग्य है कि हमको एक ऐसी विभूति भारतवर्ष में प्राप्त हुई है जिन्होंने गौ माता के लिए पूरे भारत में अलख जगाई है। और उत्तराखंड के रहने वाले लोगों को भी परम पूज्य महाराज श्री जी, अभी हम जब सुन रहे थे कितनी अद्भुत बात बोली शिक्षा और चिकित्सालय की। भैया, महाराज जी ने जब कहा कि ऐसी शिक्षा और ऐसी चिकित्सालय जो व्यवसायी ना हो, सबको निःशुल्क प्राप्त होगी। सामने बिल्डिंग भी हमको बताई कि महाराज जी ये बन रही है। हमारा तो मन कर रहा कि वाह, भगवान करें ऐसी पूज्य महाराज जी के संकल्प से हर जिले में हो जावे, ताकि धर्म विरोधियों की ठठरी बढ़ जावे। ये हली उल्लाह वाले करते क्या है? क्या करते हैं पता है तुम्हें? ये क्या करते हैं, जहां अनपढ़ गवार ज्यादा लोग रहते हैं वहां पर अस्पताल बनाते हैं, फिर उनको दवाइयों के नाम पर बुलाते हैं, फिर धर्म परिवर्तन करवाते हैं। यही करते हैं। हम लोग जब सावधान होकर के सनातनी हिंदू अपनी व्यवस्था स्वयं करेंगे और जो पिछड़े बिछड़े लोग हैं उनकी जब मदद करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे भारतीय हिंदू ना तो धर्मांतरण करेंगे, ना भारत में हली उल्लाह वालों की चलेगी। इसलिए हम बोलो जय सिया राम। अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए हम सब भारतीय वैदिक सनातन धर्म मानने वाले हिंदुओं, हे उत्तराखंड के पागलों, एक बात तुम हमारी गांठ बांध लो। हम तुम्हें प्रवचन सुनाने या चमत्कार या सिद्धियां दिखाने नहीं आए, हम तुम्हें जगाने आए हैं। अगर तुम जाग जाओगे तो तुम्हें दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा, तुम्हारा घर ही दरबार होगा और तुम्हारे घर पर ही बालाजी की कृपा बरसेगी। जितने लोग यहां विराजमान, सबको खूब खूब आशीर्वाद, बालाजी की खूब अनुकंपा हो गए। लेकिन हमारा एक सूत्र तुम घर लेकर के जाना, काम आएगा। जो शेष है वही विशेष है। जो शेष है वही, मतलब जो व्यतीत हो चुका सो हो चुका, जो शेष बचा है उसे तो गौ माता में लगा दो। जो जीवन तुम्हारा बाकी है उसे तो सत्कर्म में लगा दो। जितना बिगड़ गया सो बिगड़ गया, बीती ताई विसार दे, जो बीत गई सो उसको विसार दो, पर जो बची है उसे तो संभाल लो। बची को तो संभाल लो। हम धक्के क्यों खा रहे हैं? इसलिए खा रहे हैं क्योंकि हम लोग खुद कुछ नहीं करना चाहते, शॉर्टकट में जाना चाहते, इसलिए धक्के खा रहे हैं। बुरा ना मानो, हम आपकी बुराई नहीं कर रहे। जो करेगा सो भरेगा, वो कोई भी हो, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सबको भरना पड़ता है। अच्छा ऐसे समझो, एक बार हम पूर्व जन्म में यहीं घूम रहे थे, विनोद की बात है, आप लोग असली में मत मान लेना कि दावा ठोक दो तुम लोग। चलो दूसरे से समझाते हैं। हमारा एक चेला है, उसका नाम है चंगीलाल। आजकल यहीं उत्तर काशी में रह रहा है। उत्तर काशी में एक आम का बाग उसने देखा, तो आम का बाग देख करके वह गया। लेकिन चंगीलाल चला तो देखा किसने? आम को आंख ने। किसने देखा?
आंख ने। आम को देखा आंखों ने, लेकिन आंखों ने देखा तो पर वो चल नहीं सकती, सो चले पैर। देखा आंखों ने, चले पैर। अब जब बाग तक पहुंच गए तो पैर तोड़ नहीं सकते, सो तोड़ा हाथों ने। देखा आंखों ने, चले पैर, तोड़ा हाथों ने। पर हाथ तोड़ तो सकते हैं, खा नहीं सकते, सो खाया मुंह ने। देखा आंखों ने, चले पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुंह ने। पर मुंह ने खाया पर मुंह रख नहीं सकता, सो रखा पेट ने। देखा आंखों ने, चले पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुंह ने, रखा पेट ने। लेकिन तब तक आ गया माली सो भई सुटाई, और सुटाई भई सो पिटी बिचारी पीठ। इसका इस पूरी कहानी में कोई लेना देना नहीं है। पूरे क्रियाकांड में पीठ का बिचारी का 1% लेना देना, लेकिन लाल हो गई, उगले आई, बकला से बाहर निकले आए। जैसे तुमने यहां, आपके यहां पेड़ होता है एक, आप लोग जहां भोजपत्र का, जैसे भोजपत्र के बकला निकल जाते, माली ने दे दबा के डंडा, पीठ लाल कर दी। अब बताओ पीठ का कहीं लेना देना है कहानी में? पर पिटी जरूर पीठ। जब पिटाई सुटाई ज्यादा हो गई सो रोई आंखें। क्यों? क्योंकि देखा किसने था? आंखों ने देखा था, सो फिर रोई कौन? यही जिंदगी का हाल है, जो करेगा सो भरेगा। ये संसार पृथ्वी देखने में गोल है, घूम करके वहीं आता है। इसलिए हमारे सूत्र को घर लेकर के जाना, जो शेष है वही विशेष है। आपके जीवन में जो शेष बचा उसको इतना विशेष बनाओ, आप अपनी जीवन में क्रांति ला सकते हो, आप अपनी जिंदगी में उपलब्धि पा सकते हो। इसलिए मेरे पागलों, आप जो पाना चाहते हो ये मत समझना कि वो प्राप्त नहीं हो सकता है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। असंभव एक शब्द है। अगर तुम पर गुरु का प्रसाद हो, गुरु की छाया हो और हनुमान जी की कृपा हो तो निश्चित रूप से तुम वो पा सकते हो जो और पा सकते हैं। इसीलिए विशेष बनाने के लिए आज ही एक प्रण लो, अपनी जिंदगी के 1 घंटा 24 घंटे में गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए दो। कितने? अरे जोर से बोलो, तुम लोग खा पी के नहीं आए हो क्या? उत्तराखंड वाले इतने कमजोर तो होते नहीं हैं, यहाँ के लोग तो बहुत महान होते हैं, हम तो वैसे ही डरते हैं। आओ, क्योंकि अभी हमें 1 घंटा रुकना भी है यहाँ, तो कुछ ज्यादा कह भी नहीं सकते हैं। और उत्तराखंड वालों का तो कुछ तोड़ ही नहीं है। हम बहुत पहले से यहाँ आ रहे, देहरादून भी आए थे, कुछ महीने पहले ही देहरादून आए थे, केदारनाथ भी हम गए, बद्रीनाथ भी 3-4 बार। हम बहुत दिनों से आप लोगों से परिचित हैं, भली भांति से परिचित हैं। एक बार की ऐसी उत्तराखंड की घटना है हमारे सामने की। उत्तराखंड वालों एक लाइन में पूरा जवाब कर देते हैं, एक लाइन में। एक ट्रेन, हम बैठे थे ट्रेन में, एक उत्तराखंड वाले महापुरुष बैठे। अब ये नहीं बताएंगे कि वो उत्तरकाशी के थे, हमारे सामने ही बैठे थे। टीटी आया, टीटी ने कहा ट्रेन में, टिकट दो, टिकट। उन्होंने निकाली, लीजिए, लो सर टिकट। टीटी ने देखा, अरे ये तो बहुत पुरानी टिकट है। अब उत्तराखंड का आदमी हार मान जाए, और टिकट सच में पुरानी थी, 2-3 साल पुरानी, महीने नहीं साल पुरानी। तो टीसी ने कहा, अरे ये तो पुरानी है, शर्म नहीं आती, पुरानी टिकट देते हो? तो धीरे से बोले, तुम्हारी ट्रेन कौन सा शोरूम से निकली है? ये भी तो पुरानी ही है। हम सामने बैठे, हम कहे नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमने टीसी का चलने दो टिकट, तुम्हारी ट्रेन पुरानी, इनकी टिकट पुरानी। फिर बाद में हमने पूछा कहाँ से? बोले उत्तरकाशी से। उस दिन से हम समझ गए थे कि अपना उत्तराखंड महान है। क्या है? महान है। ये देवभूमि है, और सच में ये महान है। ये तो हमने विनोद की बात बताई, सच में महान है। जहां पांडव हैं, जहां केदारनाथ है, जहां श्री बद्रीनाथ भगवान है, जहां गंगोत्री है, यमुनोत्री है, जहां पर परम पूज्य गोपाल मुनि जी जैसे महात्मा है, तो ये महान नहीं होगा तो कौन महान होगा? और हमारे भारत का मुकुट, हमारे भारत